वी आर वी आर हमारे पास जो आज फ़ोन है वो रेडमी का नोट 10 है। तो नोट 10 में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम है कि टच नॉट वर्किंग। तो यहाँ देखो टच वर्क नहीं कर, टच कैसे भी कुछ भी वर्क ना कर रहा है, ठीक है। इसको आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये कैसे प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने टाइम आपका ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है, सेट को मतलब सेट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ देखो सब कुछ ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब इसको एक स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ जो है इसका देखो नीचे की साइड में ये इसका पत्ता है, उसके नीचे जो है इसकी डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले का पत्ता जो है वो उसके नीचे है, मगर इसकी जो मेन स्टेप है, जो स्ट्रिप है वो यहाँ आई है। ये स्ट्रिप जो है वो डिस्प्ले की है और दूसरी वाली जो स्टेप है वो क्या है कि यानी कि मेन पत्ते की है, सब बोर्ड की, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली जो स्ट्रिप है वो है हमारी डिस्प्ले की और टच की। तो हम टच के लिए देखेंगे इसमें। हम टच को देखने के लिए हमें क्या करना है कि हमको देखना है यहाँ हमें यहाँ देखना है मतलब बॉर्नियो। तो बॉर्नियो को हम ले लेंगे यहाँ और बॉर्नियो को एक बार चेक करेंगे कि हम कौन से फ़ोन को चेक करना है। 10 को हम यहाँ नोट 10 को, तो रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 10। तो यहाँ देख लेंगे रेडमी, ये नोट सीरीज आ गई, यहाँ नोट 10 है, ठीक है। तो नोट 10 की जगह हमें प्रॉब्लम क्या है टच, तो पहले हम हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या हमारे प्रॉब्लम जो है हार्डवेयर से सॉल्व होती है। अगर हार्डवेयर के हिसाब से हमें फॉल्ट जज होता है तो ठीक है, और अगर हार्डवेयर से ना हुआ तो हम इसके स्कीमेटिक को देखेंगे, ठीक है। स्कीमेटिक को देखने के लिए पहले हम हार्डवेयर की जो लाइनें दी हैं इसमें, हार्डवेयर में देखो यहाँ ये लाइनें दी हैं कि भाई टच को वर्क करने के लिए ये लाइनों की ज़रूरत है। तो टच को वर्क करने के लिए हमें ये लाइनें और ये वोल्टेज जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको हम एक बार चेक करेंगे, इसका क्या चेक करेंगे, इसके डायोड में मल्टीमीटर को डायोड वैल्यू में रख के लगा के और उसको चेक करेंगे कि क्या हकीकत में हमारे कोई लाइन से प्रॉब्लम है या कुछ और। एक बार चेक कर लेंगे, अगर लाइन हमारी परफेक्ट मिलती है तो कहाँ से दिक्कत है, हो सकता है कि सीपीयू से हो। तो एक बार इसको फाइंड करेंगे और फाइंड करके इसके हिसाब से इस साइड को बनाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ठीक है, तो मल्टीमीटर को हमने लगाया क्या है, मैं डाइवोड मोड में। डाइवोड मोड में लगाने के बाद हमें स्कीमेटिक एक बार फिर ओपन कर, स्कीमेटिक ओपन करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें एक बार इसको मल्टीमीटर को क्या में लगाया, डाइवोड मोड में। डाइवोड मोड में मल्टीमीटर लगाया, मल्टीमीटर एक साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ जो मल्टीमीटर दिख रहा है कसर जा रहा है, यहाँ जो दिख रहा है वो मल्टीमीटर की रीडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ मल्टीमीटर की रीडिंग के हिसाब से मैं इसके इसके देखो यहाँ पे जो लगा है ये वाला बोर्ड, ये वाला जो लगा है वो काय का है हमारा, डिस्प्ले का। तो हम स्कीमेटिक के हिसाब से जो डिस्प्ले में है उसको हम चेक करेंगे एक बार। तो मैंने इसका पत्ता हटा लिया है। देखो जब स्कीमेटिक से डाइवोड रेंज में हम कोई भी चीज़ को चेक करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रेड पिन को ग्राउंड करते हैं, ब्लैक पिन से टेस्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ इसको लगाने के बाद और रेड पिन को लगा लिया ग्राउंड। अब हम इसमें जो पिनें दी हैं हमारी, तो इधर से देखो यहाँ जो पिन दी है वो यानी कि पहली दूसरी तीसरी पिन दी है। ऊपर की इस साइड से अगर हम चेक करना चाहें तो पहली की तीसरी पिन जो है हमारी वो, उसको चेक करना होगा कि ये इसमें क्या रीडिंग है या नहीं है। हम तीसरी पिन पर जी चेक कर रहे हैं, तो देखो कितना आया, तो दिख नहीं रहा है। तो एक बार फिर से चेक, आया रीडिंग 169 आ रहा है। 169 की जो रीडिंग आ रही है वो हमें यहाँ रीडिंग मिल रही है, उसके हिसाब से 169। 169 में फिर आगे वाली रीडिंग देखेंगे एक बार। तो हमारी जो बोर्ड लाइन है वो कौन सी है, पाँचवीं, 1 2 3 4 और एक 5 यहाँ। तो यहाँ पर भी कितना मिल रहा है, 140। अब एक बार क्या था कि इसकी बैटरी कनेक्टर लगा हुआ था, तो फिर से एक बार चेक करेंगे हम। बैटरी की वजह से यहाँ वोल्टेज आते होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहली तीसरी पिन को एक बार फिर चेक करेंगे। देखो कितनी रीडिंग आई, हाँ तो यानी कि 600 के समथिंग 650 आई, 8 को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, 650 रीडिंग आई, ठीक है। उस वक्त में क्या था, बैटरी लगी हुई थी। अब हम 5 नंबर की पिन को चेक करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 नंबर की पिन पर कितना जी आ रहा है, 3468 या 4600 346 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3468 है, फिलहाल फुल बोल रहे हैं हम तो। यहाँ जो जी आ रहा है ये भी नॉर्मल है, तो हमारी इधर की जो 3 पिन थी वो हमने टेस्ट कर ली, वो ठीक है, ठीक है। अब हमारी बच्ची इस साइड से पिन है, तो हम इस साइड से अगर चेक करना चालू करें तो हमें देखो, चलो इधर से ही आ रहे हैं। तो इधर की बाद में हमारी कितनी नंबर की पिन है ये, यहाँ ये वाला देखो, ये बड़ा वाला देखो, इसको देखते हैं हम। तो क्या होता है कि हमारा यहाँ से 1 नंबर 2 3 4 5 13, 13 के बाद चेक करेंगे तो सारी पिनें एक जैसी होंगी। इधर से भी लाएंगे,
13 की पिन पे देखो जी यार, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। इसकी दूसरी पे देखो, यहाँ पर भी ठीक है। तीसरी पिन देखो यहाँ पर भी जो जी आ रहा है वो ठीक है। तो हमारी 3 पिन रेगुलर है, वो तीनों पे चेक कर लिया। अब चौथी पिन जो है वो उसको भी चेक करो, तो यहाँ पर भी जो जी आ रहा है बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो है यहाँ लास्ट पिन है, इस पर भी हमारा जी आर ठीक है। इसके बाद 2 एनसी और पहली पिन है। तो देखो यहाँ क्या है, ये वाली पिन जो है, जो कि ये लाइन है, ये वाली पिन TSP BABDD, यानी कि वोल्टेज BDD का 3.0 है। 3.0 की जो लाइन है वो मल्टीमीटर के हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ क्या है, डायरेक्ट 0 0 आ रहा है, यानी कि ये लाइन जो है वो फुल शॉर्ट है। क्या है, फुल शॉर्ट है। तो इस शॉर्ट जो लाइन है इसको हमें अगर चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, ये देखो एक बार दोबारा से चेक करो। देखो यहाँ पर 0 0 दिखा रहा है, रेड पिन से चेक कर रहे हैं तब भी 0 0 दिखा रहा है, और अगर ब्लैक पिन से टेस्ट कर रहे हैं तब भी हमें ये क्या दिखा रहा है, 0 0 दिखा रहा है। तो एक बार फिर से कंफर्म करो, सारी पिन हमारी जो जी आ रहा है वो ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 और एक 5, पाँचों पिन इधर से ठीक है, और तीसरी इधर से है, ये भी ठीक है। चौथी 5 में ये भी ठीक है। तो जो हमारा शॉर्ट सर्किट है वो कहाँ है, इस वाली पिन पे, ये ठीक है। तो हमारी जो लाइन है इस सेट में शॉर्ट जो है हमारी ABDD है, ठीक है, ABDD 3.0 वोल्ट। तो 3.0 वोल्ट की लाइन है वो कि इस टच के लिए सप्लाई की लाइन है, ठीक है, मेन वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज की लाइन जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये टच वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखो हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से इनने कहाँ से ये इसको दिया है, तो हमारा एक LDO लगा है, ठीक है। ये LDO लगा है, कहाँ लगा है, जस्ट CPU और MMC के जस्ट नीचे, ठीक है। यहाँ ये लगा है हमारा एक LDO में लगे हैं 2 कंपोनेंट, जो कि ये 2 लगे हैं। इनमें से कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है या हो सकता है हमारा LDO शॉर्ट हो गया हो। इसको एक बार चेक करेंगे और हम क्या करेंगे, इसकी बोर्ड को क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो बोर्ड को ओपन करने के लिए हम इसके स्क्रू को जो भी है यहाँ से निकाल लेंगे, डिसेबल कर लेंगे। स्क्रू पहले निकाल रखे हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के बोर्ड को बाहर निकाला। बाहर इसके कैमरे को डाल देंगे। तो यहाँ देखो, ये बिल्कुल जो है वो सील्ड पैक है, यानी कि यहाँ सील्ड है। इस सील्ड को निकालना है, पहली बार ही खुला है शायद। तो इसको दिखाने के लिए एक बार मैं वेब कैमरा 2, देखो ये सील्ड है, यहाँ से ये परफेक्टली है। इसको क्या करेंगे, एक बार इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसकी जो टीन है ये फोल्डिंग वाली है, इसको एक बार निकालने के बाद यहाँ से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा जो LDO है वो जस्ट इसके नीचे है। क्या है, इस टीन के यहाँ नीचे है। इस टीन के नीचे जो LDO है उसको चेक करना है हमें। तो हमारे लिए, इसके लिए हम टीन को यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे, इस टीन को, ठीक है। इस टीन को कट करने के बाद हम उस LDO तक पहुँचेंगे जो हमारा LDO है, जो कि यहाँ शॉर्ट सर्किट में है। तो लाइन में LDO शॉर्ट है या कैपेसिटर शॉर्ट है, इसको चेक करने के लिए हम इसे थोड़ा सा टीन को कट कर लेंगे। टीन को कट करने के लिए यहाँ कटर का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी टीन को यहाँ से काट देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको काट लेंगे, प्रॉपर दिखने लगे। तो यहाँ देखो यही LDO है ना, वो ये LDO की जो पिन है वो ये वाली शॉर्ट है। तो एक बार यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे कि जो शॉर्ट दिखा रहा था क्या वाकई में यहाँ पे भी शॉर्ट है। देखो यहाँ शॉर्ट है, दोनों साइड ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इसकी शॉर्टिंग निकालने के लिए तरीके 2 हैं। पहले रोजिन इस्तेमाल करेंगे। रोजिन, रोजिन क्या है, एक पेस्ट होता है, इसका जो स्मोक है, इसका धुआं जो है इस पर लगाना होता है, और हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें से कोई धुआं निकलता है। तो हम कैसे निकाल लेंगे शॉर्टिंग, तो चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, वोल्टेज को देते हैं, वोल्टेज इस पर हम लगाएं। हम यहाँ 3 वोल्ट ही देंगे, एम्पियर जितना 3 वोल्ट देंगे, ठीक है। हमने यहाँ जो DC के वोल्टेज है वो कितने सेट कर लिए, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट DC की जो सप्लाई है वो 3 वोल्ट है। तो हम यहाँ देखो 3 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि वहाँ जो जो हमारी लाइन शॉर्ट है उस लाइन पे हम वोल्टेज को
चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसकी पावर बूट केबल को यानी कि बूट केबल की चेक करूँगा। ग्राउंड पे ग्राउंड लगाना है और प्लस वाली पिन उस जो लाइन शॉर्ट है उस पर लगाना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने ग्राउंड लगा लिया, दिख रहा है, यहाँ ग्राउंड लगा लिया और दूसरा हम इस पे कनेक्ट करेंगे जहाँ हमारी शॉर्ट है। फिलहाल तो हमने 2 एम्पियर 2 वोल्ट और 4 एम्पियर का करंट रखा है वहाँ। तो यहाँ देखते हैं तो कितना लेता है। तो देखो यहाँ जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ग्राफ, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये वाला, ये ग्राफ जो है ना वो जो पीला है वो और ये कि ब्लू हरा चल रहा है, इसमें दोनों ग्राफ हैं, जैसे लोड लेगा वैसे ही ग्राफ बनेगा। और यहाँ मेरे जो हाथ है यहाँ ध्यान रखना कि क्या शॉर्ट हो रहा है। देखो तो मैंने जैसे ही लगाया, कौन सा कैप सबसे पहले गर्म हुआ, देखा। इस कैप को ध्यान से देखो, बारीकी से चेक करो। देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लीन कर रहा हूँ और एक बार फिर से स्टेबल करके इस सप्लाई को एक बार फिर से तुम्हें दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ दिखाने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से इस पर रोजिन लगाना है। रोजिन लगा के यहाँ देखो, यहाँ रोजिन लगा दी। तुम जहाँ मैं रोजिन लगा रहा हूँ यहाँ एक बार फिर से ध्यान देना। तो यहाँ देखो ये लाइन है, ये इस लाइन पे यहाँ एक वोल्टेज मैंने जो ग्राउंड प्लस वाला था वो यहाँ दे दिया, माइनस वाला, ठीक है। प्लस वाला मैं जिस पे यहाँ वोल्टेज दूंगा उसके बाद आप देखना कि इन दोनों में से कैप कौन सा गर्म पहले हो, ठीक है, ये वाले इन दोनों कैपों में से। तो मैं जैसे ही यहाँ इंजेक्ट कर रहा हूँ कैप पे ध्यान से देखना और देखो क्या है, कौन सा पहले गर्म हुआ। तो ये वाला जो कैप है ये वाला, ये पहले गर्म हुआ, यानी कि उस साइड वाला जिसकी टच की साइड वाला एल के जस्ट बराबर वाला बाद में गर्म हुआ, पहले कौन सा हुआ, उधर वाला। तो जो कैप शॉर्ट है वो कौन सा शॉर्ट है, उस साइड वाला। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस कैप को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। इस वाले कैप को, ये वाला कैप जो है हमारा वो शॉर्ट सर्किट में है, तो हम क्या करेंगे इस वाले कैप को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, निकाल दिया। अब निकालने के बाद एक बार मैं इस कैप को चेक कराऊँ तुम्हें, तो यहाँ देखो कैप है ये। अब मैंने जैसे आपको सिखाया है कि कैप जो होता है डाईबोर्ड रेंज में जब चेक करते हैं, अगर कैप वैल्यू दिखा रहा है तो ख़राब है और अगर वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइस डिस्प्ले पर जो मल्टीमीटर शो हो रहा है उसमें देखो, डिस्प्ले पर मल्टीमीटर है वो एक साइड में, ठीक है। तो उसको मल्टीमीटर को देखोगे तो यहाँ देखो मैं इस कैप पे लगा के इसको चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ देखो 0 0 दिखा रहा है, 0 0 दिखा रहा है, मगर मल्टीमीटर एक बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ OL आ रहा है, OL पे मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 0 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कैप शॉर्ट है। यही कैप है जो कि इस लाइन को फुल शॉर्ट करके पड़ा था। तो हमने क्या किया, इस लाइन को बड़ा इजीली मैं समझाने के लिए एक कैप को निकाला, हमारे सामने सील कट की, ठीक है। अब इस कैप को हम यहाँ से निकाल के एक साइड रखेंगे और फिर उसकी शॉर्ट सर्किट को चेक करेंगे कि वहाँ आप शॉर्ट सर्किट है क्या। एक बार यहाँ से इसकी लाइन को सही करके फिट कर देंगे और इस पर एक बार उसको चेक करेंगे, ठीक है। इस पर जो टीन थी वो टीन को ऐसे ही लगा देंगे और लगाने के बाद इसको फिट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको फिट करते हैं और एक बार इसको प्रॉपर, देखो हमने इसको सील्ड लगा दी है, सील्ड लगाने के बाद अब इसको हम प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे। तो फिट करके एक बार फिर दिखाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेट है वो यहाँ से प्रॉपर हो गया है। अब एक बार हम इसको फिट कर लेंगे। अब देखो एक बार हम उसकी यहाँ पर भी एक बार लाइन को टेस्ट कर लेंगे, इसकी वजह से कहीं ऐसा तो ना है कि हमने जो किया है। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ एक बार जो लाइन है हमारी क्या नंबर की पिन शॉर्ट थी उस वक्त, हाँ, तो इधर की 1 नंबर की शॉर्ट थी। तो हम क्या करेंगे, शुरू में 1 नंबर पे चेक करेंगे। देखो अब कितना GR आ गया, 5869 या 88, जो भी GR आ रहा है इतना आ रहा है, 589। एक लाइन को अगर छोड़ दोगे बारीकी वाली को तो 590 के करीब आ रहा है। तो ये जो 90 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि लाइन में जो शॉर्टिंग थी वो नहीं है। तो इस लाइन की शॉर्टिंग को निकालने के लिए हमने कितनी ईजी स्टेप अपनाई और हमारी जो शॉर्टिंग थी वो भी यहाँ से निकल गई है। अब इसको निकल गई है तो हम इसको एक बार क्या करेंगे, इसके जैक को लगा लेंगे और सेट को प्रॉपर ऑन करेंगे। क्या करेंगे, सेट को ऑन करेंगे, ठीक है। तो सेट को प्रॉपर ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद एक बार फिर से हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा फ़ोन अब वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ इसको फ़ोन को ऑन करेंगे, देखो फ़ोन हमारा ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद ऑन होने देंगे, इसको ऑन होने के बाद अब इसका टच को हम टेस्ट करेंगे कि टच हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए ये देखो पहले हमारा टच वर्क नहीं कर रहा था और अब हमारा देखो टच अच्छे से वर्क कर रहा है, कर रहा है।
ये हमारा टच वर्क करने लगा है, प्रॉपर तरीके से टच वर्क करने लगा। ये प्रॉब्लम इसमें क्या थी कि इसकी सप्लाई जो थी, जो इनपुट सप्लाई थी 1.8 3.0 की, वो यहाँ क्या थी, शॉर्ट सर्किट में था। सेट हमारा क्या था कि डेड, मतलब किसी ने फोल्डर भी चेंज करके देखा लगा के, मगर इसका फोल्डर नहीं चला। यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, इसकी 3.0 की लाइन शॉर्ट पड़ी थी। तो शॉर्टिंग के लिए क्या कैप जिम्मेदार था, एक छोटा सा कैप, कैप था नहीं था, तो कैप जिम्मेदार था। तो यहाँ अच्छे से अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रजवी मोबाइल केयर को, और लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये इसका टच अच्छे से वर्क करने लगा है। ऐसे ही आपको कोई भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ को समझना आया, तो हमारे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।